हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। और अभी की जैसे आप जान रहे हैं कि 2 तारीख यानी 2 जून से बीपीएससी का फॉर्म प्री के लिए फिल हो रहा है, यानी उसका 30 जून तक लास्ट डेट है। तो बहुत से बच्चे जो होंगे जिनका इस बार पहली बार अटैम्प्ट होगा, जिनकी उम्र 21 वर्ष कंप्लीट हुई होगी, और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 2-3 अटैम्प्ट बीपीएससी को दिए होंगे पहले। तो बहुत से तो बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि एग्ज़ाम बीपीएससी के कितने स्टेज में होते हैं, कितने फेज में होते हैं, और बहुत से बच्चे को ये भी पता है कि सिलेबस क्या होता है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि कितने फेज में एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितना मार्क्स का इंटरव्यू होता है, मेरिट लिस्ट कितना पे बनता है, प्री काउंट होता है या नहीं काउंट होता है। कितने लोग को ये भी नहीं पता होता है, और जो ओरिजिनल एस्पायरेंट्स होते हैं उनको तो पता होता है। तो चलिए हम आपको क्लियर कर देते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें कि प्लीज़ जो एग्ज़ाम होता है कितने स्टेज में होंगे एग्ज़ाम, और कितने कितने मार्क्स का होंगे। तो चलिए आप मेरे चैनल में शुरू से लास्ट तक बने रहें, और हर पॉइंट पे मैं आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाऊंगा, और आप लास्ट तक बने रहें। अवश्य आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखेंगे। तो चलिए वन बाई वन करके हम लोग जानते हैं। तो बीपीएससी का फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और अभी बीपीएससी इंटीग्रेटेड 71st कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकल चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 जून से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो 30 जून तक लास्ट है। तो बीपीएससी एग्जाम इज कंडक्टेड इन 3 फेज। तो बीपीएससी जो एग्जाम है वो 3 फेज में कंडक्ट होती है, मतलब 3 फेज में, 3 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट होता है। बीपीएससी इसका जो एग्जाम है 3 फेज में कंडक्ट करता है। फर्स्ट फेज का नाम है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी इसको प्रीलिम्स बोलते हैं। तो प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है, प्रारंभिक एग्जामिनेशन, तो दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। मेन जो आपका बैटल है वो नेक्स्ट एग्जाम में है। ये आपको चेक किया जा रहा है जो ओरिजिनल बैटल है, ओरिजिनल जो एग्जाम है, उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं, रेडी हैं या नहीं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्लियर कर दूं कि ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। दैट मीन्स ये आप समझे। और ये जो एग्जाम होता है इसका नेचर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का नेचर होगा, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें पेपर जीएस1 जनरल स्टडी पेपर 1 बोलते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन जो रहता है 150 होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू बेसिस पे ही है। टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 2 आवर, यानी 2 आवर यानी 150 क्वेश्चन 2 आवर में आपको सॉल्व करने हैं। निगेटिव मार्किंग एकदम है, 1/3 है। नॉट काउंट इन मेरिट लिस्ट, ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। ये आपको स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो स्टेज फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि जिसको प्री बोलते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसको फर्स्ट पेपर जीएस1 रहता है, एक ही पेपर होता है, जनरल स्टडी पेपर 1। टोटल क्वेश्चन इसमें 150 होते हैं। टाइम ड्यूरेशन इसका 2 आवर होता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। नॉट काउंट इन मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स काउंट नहीं होगा। बट आपको ये अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेन जो एग्जाम है उसमें आप अपेयरिंग नहीं होंगे। तो आपके लिए समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है, इसलिए आपको इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी होगी, तभी आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। चलिए सेकेंड फेज जिसका नाम मेंस है, सेकेंड फेज का नाम मेंस है। दिस इज अ सेकेंड स्टेज एंड इज अ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप। ये सेकेंड स्टेज है और ये डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें नहीं रहेंगे। ये आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको रिटर्न लिखा जाएगा। जो आप बैचलर डिग्री जब आप करते हैं तो उसमें आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं जिस टाइप का, उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लिखित क्वेश्चन रहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 5 पेपर। इसमें 5 पेपर, जो मेंस होगा 5 पेपर्स है। इसमें मेन 5 पेपर रहेंगे। फर्स्ट जनरल हिंदी क्वालिफाइंग, जनरल हिंदी रहेगा फर्स्ट, जनरल हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर का है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें मतलब ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। 100 मार्क्स के होंगे। टाइम इसके लिए आपको 3 आवर दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% आपको लाने होंगे, मतलब ये जितने मार्क्स के हैं उसके 30% आपको लाने होंगे। अगर आप 30% नहीं लाते तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, पेपर आपका चेक नहीं होगा। नॉट काउंट मेरिट लिस्ट, ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, पहले क्लियर कर दूं।
ऐसे दूसरा पेपर जो ऐसे है जो 300 मार्क्स का है, टाइम आपको 3 आवर्स के लिए, ये मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। फिर जनरल स्टडी पेपर 1 में आते हैं, तो ये भी 300 मार्क्स का है, टाइम 3 आवर, ये भी मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। तो मेरिट लिस्ट में आपको जो पेपर काउंट हो रहा है वो इससे है, जनरल स्टडी पेपर 1 है। फिर आप नेक्स्ट आते हैं तो जनरल स्टडी 2 GS1, जनरल स्टडी पेपर 2, ये भी 300 मार्क्स का होगा, टाइम 3 आवर का होगा, ये भी आपको मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। फिर चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, मतलब ये भी मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स है ये, यानी 100 मार्क्स का रहेगा, MCQ बेस्ड है। टाइम जो है आपको इसके लिए 2 आवर दिया जाएगा, नोट काउंट मेरिट लिस्ट। तो जो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा उसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं कि मेरिट लिस्ट में कौन कौन काउंट होगा। तो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा इससे जो 300 मार्क्स का है, जनरल स्टडी पेपर 1 GS 300 मार्क्स का है, और जनरल स्टडी पेपर 2 300 मार्क्स का है। तो जनरल एसे GS1 जनरल स्टडी पेपर 1 और GS2 जनरल स्टडी पेपर 2, यानी एसे GS1 GS2। और एक जो थर्ड स्टेज है, मैंने जैसे कि बताया कि जो बीपीएससी है 3 स्टेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जैसे कि मैंने ये भी बताया कि प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है, तो काउंट कौन होता है, तो मेंस, और सेकंड जो है थर्ड जो इसका फेज है इंटरव्यू। तो मेरिट लिस्ट में जो काउंट होगा वो मेंस और इंटरव्यू। तो मेरिट लिस्ट में जो GS1 है 300, GS2 300 और इससे 300। इंटरव्यू जो होगा एक तरह का पर्सनालिटी टेस्ट है आपका, उसमें पर्सनालिटी टेस्ट चेक किया जाएगा आपका। इंटरव्यू 120 का होगा, 120 का, यानी टोटल मार्क्स का जो एग्जाम है वो 1020 का है, और फाइनल मेरिट लिस्ट इतना पे ही बनेगा, 1020 पे ही बनेगा। तो जो मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो 1020 पे बनेगा। तो मैंने बताया कि मेरिट लिस्ट जो है 1020 पे, यानी कि कहने का मतलब अगर आपका 1020 में अगर आप ईओर कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है, तो अगर आप 800, तो मेरिट लिस्ट जो है 1020 पे बनेगा। यानी कहने का मतलब इसमें जो मेन रोल निभा रहा है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आपका एसे और इंटरव्यू तो होता ही है। तो एसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ऐसे नहीं था, अभी ऐसे ऐड किया गया है। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा 1020 पे बनेगा। तो आप मैंने आपको जैसे कि बता दिया कितने फेज में ये एग्जाम होता है, और कितने पेपर होते हैं, और किस फेज का कौन कौन सा फेज मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, कौन सा फेज मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि GS1 में क्या क्या, किस किस सब्जेक्ट से कौन सा कैसा कैसा मतलब क्वेश्चन पेपर होता है। मतलब चलिए, तो आज के लिए आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक कोट सुनाता हूं, और आज फिर मैं आपको एक कोट सुनाऊंगा प्रेरित करने के लिए, प्रेरित होने के लिए आपको। लक्ष्य अगर बुलंद हो तो रास्ते भी बनते हैं, लक्ष्य अगर बुलंद हो तो रास्ते भी बनते हैं, और कोशिशें सच्ची हो तो किस्मत भी पलटती है। अगर आपका टारगेट बुलंद है, डेस्टिनेशन आपकी क्लियर है, तो रास्ते जरूर बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर आपके टारगेट, डेस्टिनेशन, गोल, इसको जो भी बोलते हैं, कोई डेस्टिनेशन बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं, गोल बोलते हैं, एम बोलते हैं, तो आपके लक्ष्य अगर क्लियर है, स्पष्ट है, आप एक डेस्टिनेशन पे हैं, अर्जुन की भांति आप मछली की आंख को ही देख रहे हैं, तो एकदम आप क्लियर करेंगे, बीपीएससी में एकदम ऑफिसर बनेंगे। आपकी कोशिशें अगर सच्ची हैं, आपकी कोशिश ट्राई आप जितने बार कर रहे हैं, सच्चे कर रहे हैं, आप हर बार कुछ ना कुछ अगर असफल हो रहे हैं और आप उसको जज कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ असफल हो रहा है, तो कोशिशें सच्ची अगर है आपकी, तो किस्मत पलटेगी जरूर। ये आप अपने आप से उम्मीद रखें, और हमें आप पे भी उम्मीद है जरूर आपकी किस्मत पलटेगी। तो आप लगे रहे, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम 8वां महीना में ही है, 30 तारीख 8 जून को ही है।
तो आप मन से तैयारी कीजिए। और मैं अगले वीडियो में आपको प्रीलिम्स और मेंस और कुछ इंटरव्यू के बारे में भी, उसके सिलेबस, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं, सारे डिटेल्स मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।